रशनीत बेटा, मैं आज क्लास के बाद शेयर करता हूँ तुमसे रिकॉर्डिंग ना। तो जूम पे कोई मुझे साइन इन करने में मुश्किल आ रही थी। ओके सर। ये कहाँ चलेगी दमन? एक दो मिनट स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट, चलो। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल। लिखते जाओ। बस एक बार फीडबैक देना। मैंने वीडियो आपको मेरा दिखाई दे रहा है इस पर? Am I audible and visible? Is hand okay? Now is it okay? Audible as well as visible? ठीक है, fine. Two particles of different time periods start oscillating from together from same phase.
आफ्टर हाउ मच टाइम टाइम पीरियड मान लो दिए हैं T1 एंड T2, या फ्रीक्वेंसीज दी होंगी F1 एंड F2, ज्यादा छोटा नहीं होगा। आफ्टर हाउ मच टाइम they will be in same phase again। तो अगर आप कर सकते हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिलके ही करते हैं। इसमें पता करता है सेम फेज जो है ना, ये एक लिटरल वर्ड है। सेम फेज में कभी आ नहीं सकते कभी भी। रीजन पता क्या है कि मान लो दोनों इनिशियली स्टार्ट हुए हैं, फेज होता क्या है, अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, मान लो इनिशियल फेज जीरो ही था, तो भी फेज क्या होगा, ओमेगा टी होगा किसी पार्टिकल का। अच्छा, अगर दो पार्टिकल अलग अलग हैं, शुरू में इकट्ठे स्टार्ट हुए, इकट्ठे स्टार्ट होने पे उनका ये ठीक है, तो लेकिन उनकी जो अगर टाइम पीरियड अलग अलग है तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/T1 या 2 पाई/F1। तो दोनों के फेज टाइम के हिसाब से सेम चेंज नहीं होगी। अगर फाइव वन को लिखना पड़ेगा ओमेगा 1 t, फिर व्हाट इज t आफ्टर टाइम, आफ्टर t इज द टाइम elapsed। तो एंड फाइव टू इज ओमेगा 2t। तो क्या अप्रिशिएट किया कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तो फाइव वन कैन नॉट बी इक्वल टू फाइव टू इन फ्यूचर। दोनों फेज सेम नहीं हो सकते। फिर ये हमसे क्यों पूछ रहा है सेम फेज होंगे। एक्चुअली 2 पाई के फेज डिफरेंस को भी हम, जीरो फेज डिफरेंस को जो सिचुएशन होती है वही 2 पाई की होती है, वही 4 पाई की होती है। तो फिजिक्स में हम उसको 2 पाई का फेज डिफरेंस मानेंगे। और एक लाइन और आएगी, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी इन सेम फेज अगेन फर्स्ट टाइम। ये लेवल 2 क्वेश्चन बना सकते हैं कि पहली बार वो कब सेम फेज में होगी। हमने कहा अच्छा भाई साहब, उनका फेज डिफरेंस एट एनी टाइम फाइव वन माइनस फाइव टू, फाइव टू माइनस फाइव वन भी हो सकता है, माइनस साइन नहीं आने देना। हमने ये मान लिया, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, जो बड़ा होगा उसको छोटे में से माइनस कर देना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, इसका टाइम पीरियड कम होगा, वो अपने आप देख लोगे आप, देख क्वेश्चन नहीं करना। तो डेल्टा फाइव वैसे क्या हुआ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। तो ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है ना। हमने कहना है they will be in same phase again first time when delta phi is 2 पाई। समझने के बाद हमने याद भी कर लेना इसको। अगर वो हमें कहता है सेकंड टाइम, तो हम यहाँ 4 पाई लिख देते हैं, चांसेस इसके फर्स्ट टाइम वाले क्या है। इसी रिजल्ट को हम 2 बार और लिखने वाले हैं, तो जिसको मर्जी रख लेना, आपकी मर्जी होगी, राइट। तो ई मेथड लगा, कितना सुंदर आंसर बन गया। देखिए
ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बात करो। कई बार बोल देते हैं दो पेंडुलम है, एक ही लेंथ L1 है, एक ही लेंथ L2 है, और इसके बारे में इन्होंने इकट्ठे ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। आप यहाँ पे दैट इज, और आमतौर पे किसी एक पेंडुलम के बारे में टाइम पीरियड गिवन भी होता है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन 1/t1 1/t2, सॉरी क्वेश्चन आपको, तो यहाँ t1 क्या आ जाएगा 2 पाई L1/g, t2 is 2 पाई L2/g, वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर सिचुएशन आ जाएगा, राइट। तो मैं इससे आगे चलता हूँ, आज लेक्चर खत्म करने में देना ध्यान, फिर आपके डाउट्स कल का टाइम रख लेंगे कोई। अब टाइम पीरियड इन डिफरेंट सिचुएशंस, हाँ मैं दिमाग मेरा थोड़ा स्किप कर गया था, एक आपको और बताने लगा था मैं, जो if n1 is the number of oscillations of one section, n2 is the number of oscillations of other SHM, then condition for them to be in same phase is n1 minus n2 is equal to 1. डेल्टा फाई हमने क्या लिखा था, phi1 minus phi2 is equal to 2 pi। phi1 को लिख सकते हैं हम, वैसे तो मैंने बोला तो आप याद ही कर लोगे, लेकिन ये प्रूफ छोटा सा, phi2 is 2 pi n2, 2 pi n1, 2 pi n2 is 2 pi। तो इस चैप्टर के फिनिश होने पे मैं आपसे एक शीट भी शेयर करता हूँ, क्योंकि एज अ टेस्टिंग, ताकि ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। जो आपके आते होंगे अच्छी तरह, गुड है। मुझे पता आपको फॉर्मूला आता है, लेकिन फिर भी टाइम पीरियड इसका इज गिवन बाय 2 पाई रूट L by G। शॉर्ट डेरिवेशन जस्ट टू हिट एनीथिंग, कुछ भी हमसे छूटे ना। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। mg cos थीटा, दो डेरिवेशंस है, एक एंगुलर वाली एक प्लेन वाली, और mg sin थीटा। हमने कहना है किसका काम कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स का।
थीटा स्मॉल। तो फिर ये क्यों करवाया डेरिवेशन, मैंने आपको बताया ये जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये अंडर अप्रोक्सीमेशन आता है अगर आप भूलना गए तो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या लिया हमने, अगर थीटा स्मॉल हो तो आपको याद होगा साइन थीटा से इक्वल थीटा होता है, और थीटा इस केस में ये x है, ये आर्क है और ये l है, x बाय l। तो यहां पे आप ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। यहां से दो तरीके हैं इसके करने के, इसको मैं कंपेयर कर दूं f इज इक्वल माइनस के एक्स से, और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाई k, ये मैंने एक्सक्लूसिवली आपसे शेयर नहीं करा, ये स्प्रिंग का ही नहीं होता सिर्फ। जब हमने जनरल इक्वेशन करी थी तो ये उस पर रिस्टोरिंग फोर्स रहती है, तो यहां से तो ओमेगा इज के एम बाई रूट 2 पाई बाई टी इज के बाई एम रूट, और टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। आपको याद होगा, नहीं याद तो याद करो, इसे हम इनर्शिया फैक्टर बोल देते हैं और इसे इनर्शिया फैक्टर और ये स्प्रिंग फैक्टर। क्लियर? अब तो क्लियर का वापस आना हमने, तो इसका इक्विवेलेंट एक कौन है, mg by l, and time period is 2 pi m by k, 2 pi m mg by l, 2 pi l by g। एंगुलर एसएचएम, शाबाश। एंगुलर एसएचएम में हमने एग्जांपल ले ली डिस्क की जो इक्विलिब्रियम में है। एक कोई लाइन बना देते हैं, रेफरेंस लाइन, और हमने इसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने से ये उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इधर को आप ट्विस्ट करी थी तो रिस्टोरिंग टॉर्क, तो छोड़ देंगे तो वापस आएगा तो एक गोल गोल ऐसे चम करेगी। रिस्टोरिंग टॉर्क अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस सी थीटा, सी इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्शन कांस्टेंट, किसकी तरह, जो एंगुलर एसएचएम का भाई था। तो आई शुड टेक इट द बेटर प्लेस। हमारा अभी का जो ध्यान है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। टॉर्क इज इक्वल माइनस सी थीटा से इसको आई अल्फा माइनस सी थीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज द इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो वापस इसको लेके आ रही है दिस, बोलना ही काफी है, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस बॉडी का जो ऑसिलेट कर रही है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अल्फा क्या होता है याद है किसी को? ये एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, ये मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वो जो रोटेशन वाली होती है। तो यहां पे हमने आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय थीटा इज इक्वल टू 0 डी स्क्वायर। तो ये बीच वाला ना मैं मिस ही कर रहा हूं, यहां पे सीधा लिख रहा हूं ताकि ओमेगा मिक्स ना करना आपको। आगे देखो सिमिलर इक्वेशन आ गई, दिस इज लिखने का टाइम वेस्टिंग है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर एंगुलर एसएचएम, और ये चीज अब क्या होगी,
बताओ, स्टैंडर्ड वाली याद है किसी को? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज सी बाय आई, ओमेगा इज सी बाय आई अंडर द रूट। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई आई बाय सी। अगेन आई कौन है? इनर्शिया, इनर्शिया। सी कौन है? टॉर्शन, मतलब स्प्रिंग वाला बिहेवियर, रेस्टोरिंग फोर्स वाला। अच्छा, डिस्क के लिए तो ये हो ही गया ना, डिस्क में सी दिया होगा आपको, जो भी वो तो सी टॉर्शन उसका मतलब स्ट्रिंग का। आई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको, वो सेंटर से लटकी हुई थी तो इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर डिस्क का क्वेश्चन आ जाए तो ये टाइम पीरियड है, उसका मास और आर स्क्वायर बाय 2 पुट करो, आंसर ले लो। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम का ट्रीटमेंट क्यों कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं, फंडामेंटल्स को ध्यान में देते हुए। जो हमने पहले किया था ना, वहां पे हमने लीनियर क्वेश्चन ट्रीट कर लिया था ऑलमोस्ट, एक्स को माइनस के एक्स ले लिया था ना, और यहां से मिट गया। तो अब इस केस में क्या करना है हमने कि ये एम जी है, ये एल है, और दिस इज एल साइन थीटा। अगर आपको रोटेशन आती है टॉर्क बाय एम जी ऑन, यानी वेट बेसिकली फोर्स है ना एम जी की ऑन पार्टिकल, और टॉर्क कभी भी नहीं बताते जब तक ये ना बता दे किसके अबाउट, ओ के अबाउट कितनी टॉर्क दे रहा है एम जी, ये उसका लाइन ऑफ फोर्स है और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एम जी इंटू डी। बेसिक्स में अवॉइड कर नहीं सकता, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मिल जाए। डी कौन है? एमजीएल साइन थीटा। यहाँ पे दो रास्ते हैं हमारे पास, कि इसको आई अल्फा से अगेन थीटा कर दिया हमने टॉर्क, माइनस साइन अपनी तरफ से लगा दो। ऐसे कैसे लगा दो? माइनस साइन लगाने का मतलब है कि वो अपोजिट शो कर रहे हैं, ये इधर को है और टॉर्क का टॉर्क जो है इस डायरेक्शन में। हमने कौन सा किसी को समझाना बोर्ड पे, तो आप इसको कह सकते हो तो बोर्ड सी थीटा, here is सी, टू पाई आई बाय सी। आई इज हाउ मच, इसका मास अगर एम है तो इसके अबाउट व्हाट इज आई, एम एल स्क्वायर, और सी यहाँ पे एम जी है। एल बाय जी अंडर द रूट, ये भी खत्म हुआ। अब इसका फायदा उठाते हुए हम करने जा रहे हैं फिजिकल पेंडुलम। क्या होता है फिजिकल पेंडुलम, समझाओ अपने आपको। रिजिड बॉडी, मेरे को पतली सी चीज दे दो, मेरा सारे हैवी हैं। यस, ये कॉपी है मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे पकड़ा हुआ है,
तो ये अभी इक्विलिब्रियम में ऐसे हिलाऊंगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, लेकिन अभी पॉइंट नहीं कोई, और इसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ कहां से पकड़ा हुआ ये डिपेंड करेगा। मैं ज्यादा पकड़ नहीं कर रहा, तो मैं सेंटर से पकड़ूं तो कुछ और होगा। लाइक दैट एनी फिजिकल बॉडी, एनी एक्सटेंडेड बॉडी। ये जस्ट फिजिकल बॉडी शो करने के लिए बड़ी सी कोई जैसी मर्जी बना सकते हो, वैसे तो आदत वाली बात है, वरना रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की मर्जी है, तो ये पूरी पूरी रिजिड है, तो कहीं पे भी कील गाड़ दें इसके, तो गाड़ दिया चाहिए। तो अभी मान के चलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मैं बना के बता दूंगा कि आप ऐसा फील करो कि ये एक्सिस कील अंदर गाड़ा हुआ, राइट। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में क्या होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके नीचे होगा। तो माइंड इट, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। ये जो एक कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बोलो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता है आपको, जहां मान सकते हैं कि सारा का सारा वेट वही पे एक्ट कर रहा है, वहां पे एक्ट कर नहीं रहा होता, राइट। तो फिर इस चक्कर में ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं एल बोलने जा रहा हूं। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की पहचान है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहचान है, तो अब इसको अगर आप टेढ़ा करोगे बॉडी को, जो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा, तो ये सिंपल पेंडुलम ऐसे की तरह काम करेगा। यहां आ गया, यहाँ एमजी लग रहा था, अब एमजी यहां लगेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ चुका है। और वही ट्रीटमेंट देने के बाद यहां पे हमारे पास हम सिर्फ आई की जगह पे ml स्क्वायर नहीं पुट करेंगे, बाकी सी वगैरह वही आएगा, 2 पाई आई अपॉन mg। आगे मान के चलो कि हमने यहाँ पे ये निकाल दिया था, सो देखा सी की जगह पे हमने एक स्टेप में कर लेता हूं, ठीक है चलेगा। सी इज mgl था, तो सेम सिंपल पेंडुलम का ही काम कर रहा है, लेकिन बस इतना फर्क है कि हम आई को रिप्लेस नहीं कर सकते। रुक के आराम से आई पहचानो कौन है, इसके लिए रोटेशन मोशन आना बड़ा जरूरी है। पैरेलल एक्सिस हो याद आपको, वो बात की बात है। पहले आपको ये देखना है कि दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ओ, बिकॉज इसके अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, एक्सिस यहां से गुजर रहा है, ये एक्सिस है। तो आई इज, आई का नाम बोलो पूरा दिल से बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, इसके बोलो बोलो, पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली। ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये वाला है। प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे इसकी, लेकिन एग्जांपल करने से पहले इन मोस्ट केसेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंटर ऑफ मास भी दे सकते हैं, वो अलग टॉपिक है कि वो इक्वल होता नहीं होता, ग्रेविटी कांस्टेंट हो तो इक्वल दे सकते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास में से कोई एक्सिस गुजरे, गुजार लो ये साइड को, गुजार लो, दोनों को पैरेलल कर देता हूं। तो एक तो ये एक्सिस मान लो, ये एक्सिस है जिसका हमने आई लिया है, और एक इसमें से एक्सिस पास करने लगा, ये कौन आई सेंटर ऑफ मास, और ये उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। If ICM is moment of inertia of body, yes, about center of mass axis perpendicular to plane of oscillation, then I will be equal to ICM plus
ml स्क्वायर, याद आ रहा है? mh स्क्वायर होता था, नहीं याद आ रहा तो तब का तब देखेंगे। ICM प्लस ml स्क्वायर अपॉन mgl। इसको हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। करो यहां पुट करो। और एक एग्जांपल करते हैं, वो ज्यादा बेटर राइट। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वगैरह सब याद होना चाहिए। और एग्जांपल थिन रॉड है, एल उसकी लेंथ है, एम उसका मास है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। फॉर्मूला पुराना भी याद रखो, बेसिक फॉर्मूला था। बेसिक फॉर्मूला जो तो ये था 2 पाई आई अपॉन एम जी। लेकिन ध्यान रहे आई आई ध्यान हो, आई पहले बार किसको बोला था हमने? आई अबाउट जो ओ से गुजरा है वो आई है। आईसीएम अलग से है जो वहां से गुजर रहा है। तो अगर इसको हिलाएंगे थोड़ा सा तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बाहर को आ रहा है। 30 सेकंड दूं आपको तो सिंपल सी बात है। मैं आपको इसके अबाउट जो आई है, एंड है ना, एंड वाला याद होगा आपको, सीधा ही पता है क्या होता है, इट इज ml स्क्वायर बाय 3। और दूसरा याद करो, हमने एल डिफाइन नहीं किया वहां पे, बोलना भूल गया हूँ। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस था पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। एम्फेसाइज करूं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इसको एल बोल रखा है, जो कि किसके बराबर है? L/2 के। यहां वेट लगा होता है ना mg। तो बस बात बन गई। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आई की जगह पे ml स्क्वायर बाय 3, m वही है, इनटू व्हाट? L/2। एक एल कट रहा है, तो आप देख लेना 2 ऊपर आ रहा है, 2l/3। एक एग्जांपल और कर देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है इसलिए। कि बाहर को एक्सेस निकला हुआ है, ठीक है, और ये रिंग है।
बताओ इसको ऐसे हिला दिया, like this, so what is the time period? एक मिनट ले लो, आराम से करो उसको। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा लेकिन लेना पड़ेगा, ये O है और ये G है, उन दोनों का डिस्टेंस R, यहाँ हमें mg मानना पड़ेगा, mn, राइट। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आता है, mr स्क्वायर ना, बिल्कुल आप अच्छे बच्चे जा रहे, mr स्क्वायर, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, तो L की पहचान भी होगी आप लोगों को। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई 2 R by G under the root। अब एक मैं डेरिवेशन सारी तो नहीं करूंगा, आपको बताइए, जो मुझे लगा कि फंडामेंटल्स की जरूरी थी वो मैंने करवाई आपको। अब एक होता है लार्ज पेंडुलम, लार्ज लेंथ का, यानी जिसमें इसे टांगेंगे कहां पे पता नहीं, लेकिन अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, तो L इज कंपेरेबल टू R, तो इसे लार्ज बोला, उसमें इसका कर्वेचर आ जाता है अर्थ का। तो मैंने कई बार याद करता हूं, कई बार नहीं करता, ये याद आ गया मुझे, ये है, ये वी कैन डिराइव, बट यहाँ पे उसकी इतनी जरूरत नहीं है। एक तो लार्ज आ गया, ये कब करना है आपने, जब लेंथ दी होगी कि 3/2 R/2 रेडियस के बराबर, रेडियस R/4 भी कह दे तो भी कंपेरेबल हो। तो स्पेशल केस L टेंड्स टू इंफिनिटी, G into 1/R, मतलब ये एक मैजिक फिगर आपको ध्यान होगा, यही टाइम पीरियड क्लोज सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ का टाइम पीरियड यही होता है, राइट। और एक और साथ ही में करते हैं टनल वाला क्वेश्चन, अगर अर्थ के अंदर टनल डिग कर देना तो वो भी ऑसिलेट करता है, कोई उसके अंदर पार्टिकल फेंके, उसका टाइम पीरियड भी होता है। मैं ड्राइंग यहाँ बना रहा हूँ, आंसर सेम है।
चलो हेडिंग से क्या फर्क पड़ता है ना। तो अर्थ के डायमेट्रिक कोई टनल अब तो व्हाट इज एक्चुअली ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेना और मान लो एक्स डिस्टेंस ले लें तो अगेन ग्रेविटेशन फॉर्मूला आता है, आपको याद आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो याद आ जाना चाहिए, मैं समझाऊंगा नहीं। ये इसके अंदर जो जी का फॉर्मूला होता है ना वो जी एम अपॉन आर क्यूब, वेयर व्हाट इज आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये कैपिटल एम इनटू एक्स, और माइनस साइन हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं कि डिस्टेंस ऊपर को दिया ओरिजिन से, ग्रेविटी नीचे को है, अगर ये नीचे लेंगे एक्स ग्रेविटी सेंटर की तरफ आएगी, तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स दिस। ग्रेविटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, जी एम अपॉन आर क्यूब को हम जी आर स्क्वायर, जी बाय आर बोल सकते हैं, जो अर्थ के ऊपर जी है सरफेस पे, जीएम को क्या पुट कर दिया हमने जी आर स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब ये एसएचएम की निशानी है, बिल्कुल है, क्यों है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वाओ। तो यहां बोलना जरा, इसको हमने किससे कंपेयर कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर किया तो ये चीज क्या आ गई थी, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो बात ही बन गई। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई आर बाय जी अंडर द रूट, ये भी मैजिक फिगर, ठीक है जी। आगे चले यहां से, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे कर ले, एक मैं आपको पहले करवा चुका हूं तो उसको आज ही कर लेते हैं, मतलब पहले उसको कर लेते हैं, सभी ने क्लास कराई थी, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड। तो डायरेक्टली करूंगा मैं, ठीक है, आप मेरा टेक्निक समझ के पढ़ाने का। ये एच है, अगर एच वाज लिक्विड के अंदर जो थी, क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए हमें, इक्विलिब्रियम में जितनी हाइट उसके अंदर है ये पता हो, टोटल कुछ कहीं कुछ बताएगा हमें, इसका मास बता सकता है, इसकी डेंसिटी बता सकता है, इसकी डेंसिटी बता सकता है। तो मैंने आपको शॉर्टेस्ट फॉर्मूला कौन सा बताया था, याद है ना किसी को, सिंपल पेंडुलम से मिलता जुलता फॉर्मूला ये वाला। फिर मैंने बोला था तब तब बता के छोड़ दिया था कि इसे मैनिपुलेट जब मर्जी कर लें अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता था। वहां पे फ्रैक्शन ऑफ हाइट वॉल्यूम ऑफ इनसाइड वाज रो एस अपॉन रो एल, फिर यहां से आ गया था एच इनसाइड अपॉन कैपिटल एच, बस एच इनटू ए लगा दिया था हमने, इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल, और एच इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल इनटू एच, यहां पुट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 पाई एच अपॉन जी, और क्या है जी बताना है, रो एस अपॉन रो एल। इसको और भी कई कुछ कर सकते हैं, दैट इज एक अगर मास में कन्वर्ट करना है तो आई नीड टू डू समथिंग हियर,
यस मत बोलना जब तक ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। एंड व्हाट इज दिस? टोटल एच इंटू ए, इसका वॉल्यूम बन गया सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस, और ये मास बन गया। आगे चलते हैं। Oscillation of liquid in U tube. तो ये भी हम क्रैनिंग वाले मेथड से चलने वाले हैं। अगर इक्विलिब्रियम में हाइट h है और ये नेग्लिजिबल है, हाइट प्लस 10 ट्यूब, बेस में लिक्विड है ही नहीं, मान लो नेग्लिजिबल है, मतलब है तो बर्फ, जस्ट लाइक स्ट्रेट, और हाइट वन पता चल गया आपको, इक्विलिब्रियम छेड़ा नहीं बस। देन अगर इसको छेड़ देगा, यहां से पंप किया, पुश किया, इसको थोड़ा ऊपर आएगा, छोड़ देंगे तो ऑसिलेट करेगा। आइडियल कंडीशन में ग्रेविटी के अलावा कुछ और फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। तो फॉर्मूला H/G। तो आप मेरा टारगेट देख रहे हो ना, यहाँ पे क्रैमिंग शॉर्टकट्स बोल दो, जो मर्जी बोल दो। अब दूसरे क्वेश्चन भी इस पे कवर हो जाएंगे। अगर इसकी टोटल लेंथ L है, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो आएगा, L/2G, क्योंकि H प्लस H विल बी 2H विल बी L, H विल बी L/2, ये फॉर्मूला, ये फॉर एनी लेंथ है। तो इसका मतलब जब हम ड्राइव करते हैं, एक्चुअली जब ड्राइव करते हैं ना, तो पहले ये निकलता फॉर्मूला, इससे फिर ये बोलते हैं बच्चों को स्पेशल केस। ये याद कराने के लिए ये बेटा, इसको स्पेशल केस मान लिया और फिर ये दे दिया। अब चाहे ट्यूब जैसी मर्जी हो, अगर आपने वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, कौन सा H वाला नहीं लगाना, तो टोटल लेंथ अगर L है ना, तो ये फॉर्मूला टाइम L/2 लगाना, आपके तो आंसर आएगा। Oscillation of piston, मान लो यही है, ये गैस चैम्बर है, और ये पिस्टन है, पिस्टन का अपना मास m है। अब ध्यान से सुनना सारी बातें। नॉर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, लिख लिया आपने, सुन लिया, V इज द वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के वक्त इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, वो भी होगा, इसकी कोई ना कोई लेंथ है। तो अगर अब हमने इसको थोड़ा प्रेस कर दिया, A इज द एरिया ऑफ पिस्टन, कितने अमाउंट से, x अमाउंट से। तो यहां पे इसके अंदर, अच्छा अभी भी फोर्स लग रही थी, तो इसके अंदर जो प्रेशर है दैट में बिकम P प्लस डेल्टा P, और इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, इसे मैं डेल्टा फी कह देता हूं। फोर्स पहले भी लग रही थी बच्चों,
फोर्स पहले भी P into A लग रही थी और बाहर से भी होती है वो, मतलब इक्विलिब्रियम में था वो, तो लेकिन हमें रिस्टोरिंग फोर्स की बात हमने एक्सप्रेस किया तो उसके बदले में से ये जवाब दिया। तो इसका क्या करें? अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इक्वेशन लग सकती है हमारे पास? यस, पहला केस फर्स्ट, यहाँ पे ना हम वहां जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन सोचना है। फिर जो रिजल्ट बनाएंगे वो याद भी करने हैं। बीटा इट वाज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी, राइट? तो डेल्टा पी कितना, माइनस साइन को साइड पे करते हैं, माइनस साइन भी आना ही है, आप समझ रहे हो, माइनस को रिस्टोरिंग आ जाएगा, लेकिन अब क्रैश कोर्स चल रहा है, तो बीटा इंटू डेल्टा बी अपॉन पी, डेल्टा बी कितना है, अग्री? डेल्टा बी कितना होगा, ये वाला, ये एरिया था, दिस वाज डेल्टा बी, ये कितना हुआ, a into x। लो चलो जी फिर याद कर लो, ये हमारे पास डेल्टा बी आ गया ये वाला, तो चुपचाप बिना मुझसे पूछे यहां पुट कर दो। मैं क्रैश कोर्स हो, ड्रॉपर हो, जहां मुझे लगता है कि डिराइव करने से, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि मुझे एक ही चीज बोलनी है, डिराइव करने से फायदा होता है। वो फायदा क्या हो सकता है, आपको क्रैमिंग, आप पे उतना बोझ कम पड़े, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज क्रैम करने का बिना समझे, तो बीटा ए स्क्वायर ऊपर नीचे दिमाग खराब हो गया। तो ये मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको 10 सेकंड ही लगे, अगर हल्का सा कंफ्यूजन हो तो 10 सेकंड लगे सोचने में, तो सही फॉर्मूले पे पहुंच जाओ। या ब्रेन अपने आप प्ले कर देगा कि हाँ वही था, और नो डाउट इसको याद भी ज्यादा हो रहा है। तो आपने मेरी वेट कर रहे हैं, पुट कर दिया है? कई बच्चे कहते हैं हम अपने आप को करें। मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा लग रहा है कि जल्दी में कोई मेरे से गलती ना हो जाए। बीटा ए एक्स क्रॉस चेक भी करना है, राइट? बस तो यहाँ पे हमारे पास जो के आ गया, डेल्टा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो के इक्विवेलेंट इज हाउ मच, बीटा ए स्क्वायर इनटू बी। तो अगर m इसका मास है तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई m बाई k। m ध्यान रहे, मैं दोबारा लिख दूं, किसी का मास नहीं है, मास ऑफ पिस्टन है जिसका इनर्शिया जो भाग रहा है। I would just check the formula with the book, कई बार जल्दी में कुछ मेरे से अगर कुछ आया तो आप बता सकते हो, तो बी श्योर कुछ कमिट हुआ नहीं है वैसे। कोई इशू नहीं। अब ना यहाँ पे ध्यान देना, आपने, आपको याद है या नहीं याद, दो बातें हो सकती है, तो भी कोई बात नहीं, वो थर्मोडायनामिक्स या केटीजी में हम बात करते हैं कि बल्क मॉडुलस जो गैस के है, गैस का बल्क मॉडुलस यूनिक नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं, और आपको पता है कौन सा प्रोसेस चल रहा है। तो गैस में आपको पता है देयर इनफाइनाइट काइंड ऑफ प्रोसेसेस पॉसिबल है, कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस, देन एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, एडिया दैट इज आइसोबारिक, ये चार मेन प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, वो तब की बात अब करेंगे। तो फिर क्वेश्चन क्या है कि जो बीटा फॉर गैसेस is process dependent, ठीक है? तो फिर फर्स्ट केस, अगर वो बोले आइसोथर्मल चेंजेस हैं, we can prove that the beta isothermal is the pressure itself,
तो ये मल्टी ऑसिलेशन चैप्टर ही ऐसा है कि सारी फिजिक्स आ जाती है इसमें। तो जो नॉर्मल प्रेशर था उसका, प्रेशर ऑफ गैस, ये वैसे भी आपको रिवीजन होगी। इस रूम का मुझे पूछे गैस पड़ी है यहाँ पे, है ना, है, इसका आइसोथर्मल मॉडुलस क्या होगा, कहना जो इस रूम में प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही उसका बल्क मॉडुलस। तो उस केस में क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे, T is equal to 2 pi mv v into a square। इसको हम थोड़ा सा ना और भी, इधर मेरे साथ आएगा, उसको पहले और ठीक कर लें। इसको हमने L बोला हुआ था, L को L नॉट कह दो वैसे एम्फेसाइज करने के लिए, उसकी जो नॉर्मल लेंथ थी। तो V को अगर A into L लिख सकते हैं, मैं जगह कम है तो मैं उतनी यूज कर दूं। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या लिख सकते हैं, A into L। तो वॉल्यूम को A into L लिखेंगे तो A के मर जाएगा, बीटा into A। एक वो भी है, तो दोनों लिख सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ ये, यहाँ क्या M into L into A। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताऊं आपको इंटेलिजेंट कराने के लिए। ऑब्जर्वेशन बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी ऑब्जर्वेशन है, मैं बता नहीं सकता आपको ये कितनी अच्छी है। T is 2 pi L अपॉन, मतलब फिजिक्स नहीं, डायमेंशंस की बात हो रही है। अगर आप देखो ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन है, ये क्या चीज है, फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, ये मास, और ये एक्सेलरेशन। ऐसे ही जी मैं लिखना नहीं चाह रहा, आप समझ रही बात को, गॉट इट, जस्ट ऑब्जर्वेशन। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन को। तो एल में जी से कंपेयर कर दो, कुछ भी कर दो, इट वाज जस्ट एक्स्ट्रा, कुछ नहीं। अब दूसरा बात अपने आप करो, चलो अगर एडियाबैटिक चेंजेस हो तो एडियाबैटिक में गामा नाम की चीज आती है, पीवी गामा क्वेश्चन होती है, राइट। आइसोथर्मल में होता है पीवी कांस्टेंट, adiabatic changes if PV gamma is constant and gamma you know it is Cp upon Cv। उस केस में आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद करो, B adiabatic is gamma times the absolute gamma times the pressure, उसका जो है बस वो सेम आंसर आ जाना है, उसमें गामा आ जाना साथ में, 2 pi mv गामा p a square या 2 pi ml गामा p a। ठीक है जी, ये हो गया। इसका बिल्कुल मिलता जुलता भाई फ्लास्क के गले में, नेक में बॉल। और सच पूछो तो यही फॉर्मूला है और नो चेंजेस है, वो मैं वहां करने लगा, करूँ शाबाश। लॉन्ग नेक, ये फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर गैस, अगर गैस है भाई साहब तो इसका वॉल्यूम भी होगा, इसका कोई प्रेशर भी होगा, है ना। तो ये यहाँ फंसा दिया उसके गले में इसको। अब ना जो एरिया लेना वो गले का एरिया, बस ये ध्यान रखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेक। और बॉल का मास, यहाँ पे इनर्शिया को है ना, मास ही ऊपर नीचे जाएगा बस। तो एक के साथ एक फ्री, ये एक्स किया, फिर वही सारा ड्रामा करेंगे, यही फॉर्मूला सेम डिटो फॉर्मूला, और उसमें ये नहीं आएगा,
क्यों बोला? वहां पे एल नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे स्पेशल था ना, वो पिस्टन ऐसे था। बाकी दोनों चीजें सेम आ सकती है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वो अगेन स्नैक वाले में बोल सकता है कि आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। डन। तो सांस ले लो आप, मैं थोड़ा सा इसे कंक्लूड करने के बारे में सोचता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक है। एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लीनियर कॉम्बिनेशन of two SHMs is also an SHM. यहाँ थोड़ा सा और भी fill in the blanks है. Combination of two SHM of same frequency is also an SHM of that frequency. तो एक इक्वेशन लिखूंगा, डिराइव नहीं करूंगा. आप सभी ने कहीं ना कहीं चाहे वेव ऑप्टिक्स में चाहे +1 में उसी शक्ल देखी होगी, और रिजल्ट अपने याद करना है वो, और समझाना नहीं है, समझाऊंगा वो शॉर्टकट बनेगा, तो कहीं भी काम आ सकता है 2-3 जगह पे. कि मान लो हमारे पास ना x1 है कोई, which is a1 sin ओमेगा t, कोई और SHM है a2 sin ओमेगा t + 5. दोनों SHM को बड़े ध्यान से देखो, इनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ढूंढो. सिमिलरिटी है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, डिसिमिलरिटी क्या है दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और सिमिलरिटी और भी दोनों x के लॉन्ग है, और दोनों में फेज डिफरेंस है 5 का. राइट. तो इसे आप ये भी पढ़ सकते हो, I1 = I0 sin ओमेगा t, AC का करंट्स. राइट. तो
I नॉट 1 इसे I2 इज इक्वल टू I नॉट 2 sin ओमेगा t प्लस 5। तो आपको बोल दिया जाए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने कहा ना दोनों का ऐसे x1 प्लस x2 और ये आ गया a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है, इसे हम मैथ को इसे ओपन अप कर दूं ना, ये sin a cos b cos a sin b मिला मिलू के हम इसे एक सिंगल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैंने स्किप क्या कर दिया, इसके पंगे पुंगे करके हम ये कहता है इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं वेयर, अभी ये तो पंगा ले दिया ना, हमें a1 पता था, हमें a2 पता था, 5 पता था, लेकिन a और थीटा नहीं कहां से आ गए, कहता वेयर a is a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi, और वो ये थीटा tan थीटा का रिलेशन होता है, इसी में जरूरत नहीं है। तो tan थीटा इज b sin थीटा, b कौन है यहाँ पे, a2 sin phi plus a1 plus a2 cos phi। We are not interested। क्वेश्चन जो हमें आना है व्हाट इज a है, देन दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इंग्लिश बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। टू SHMs लीनियर का मतलब सिंगल पावर फंक्शंस, राइट, साइनोसॉइडल फंक्शंस सिंगल पावर है, स्क्वायर स्क्वायर होते हैं नो। तो टू लीनियर SHM having same frequency, having amplitude a1 and a2, having phase difference phi are is equivalent to single SHM of amplitude a and same frequency। फेज उसका चेंज हो गया, फर्क नहीं पड़ना, and that amplitude is given by vector formula। okay, then I say it means amplitude of two linear SHM can be that is amplitude of resultant SHM can be taken as a vector sum of two amplitudes, two vectors with phase difference what, phi, that's all। इसका मतलब इसको मैं x ले लूं, इसको y ले लूं, और ये रेफरेंस था ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहां तो मैं ओमेगा टी यहां बनाऊं फिर उसके ऊपर फाइव बनाऊं, या मैं रेफरेंस अपने लिए ऐसे प्रॉपर पिक्चर बनानी हो तो ये ओमेगा टी बनाया, ये फाइव ऊपर बना दिया मैंने, ये A2 और ये A1, और कहता है इन दोनों का रिजल्टेंट बना दो। दिस विल बी राइट। नॉर्मली हमें अगर सिर्फ A चाहिए होगा और वो उसकी पोजीशन ही चाहिए होगी, हम ऐसा क्यों करेंगे, इसको भूल जाओ, ये देखो, ये पता रिजल्ट क्या होगा, पिक्चर देख के बता दो, A is what, A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi। जो सबसे जो ट्रिक डालने की कोशिश करता है ना कहीं पर, वो 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, यहाँ पे बच्चे को आते हो यहाँ, लेकिन पंगा नहीं लेना आपने, यहाँ ये सेम सिचुएशन नहीं है अभी, इट्स नॉट सेम, एक साइन में कॉस में है, पहले उसको ठीक करना और याद भी कर लेना, sin ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस 5/2 है ना, अब ठीक है ना। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू व्हाट, cos π/2, और cos π/2 कितना होता है 0, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना आ गया 9 + 16 + 5 इज आंसर। वेक्टर्स वाली बात ध्यान से सुनो, अगर दो से ज्यादा वेक्टर हमने ऐड करने हो तो याद है हम रेजोल्यूशन मेथड करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कोई बोल दे x is 2 sin ओमेगा t प्लस 3 sin ओमेगा t प्लस 5/6
प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ये 3 चीज आ गई, इनका रिजल्ट बताओ। कहना कोई टेंशन नहीं है, बस एक को बेस ले लो, उसका इससे फेज डिफरेंस कितना पाई बाय 6 का, इससे कितना पाई बाय 3 का। एंगल ये पाई बाय 3 पाई बाय 6 कौन है, 60 वगैरह वगैरह। तो यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो 2 को रेफरेंस पे, उसके 30 डिग्री आगे इसको ले लो, साइन ओमेगा टी से पाई बाय 6, पाई बाय 6 पे 3 को लो, और उसके फर्दर ये 4 कितना लोगे बताओ मुझे, नहीं पता ना। हाँ पाई बाय 3 कहता कुछ ना, देखो मानो वेक्टर्स है यार, इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल दो। आता तो अच्छी बात, 3 का इधर कंपोनेंट, 3 cos पाई बाय 6 इधर कंपोनेंट, 3 sin पाई बाय 6, 4 का इधर कंपोनेंट, 4 cos पाई बाय 3 इधर, 4 sin पाई बाय 3, ओवरऑल क्या क्या आ गया, 2 इधर ऑलरेडी था। cos पाई बाय 6 कितना होता है यार बताओ मुझे, प्लस रूट 3 बाय 2, और एक 4 cos 60 कितना होता है 1 बाय 2, ये 2 आ गया इधर। और इधर को क्या क्या था, sin 30 कितना होता है 3 बाय 2, और sin 60 कितना रूट 3 बाय 2, रूट 3। ओवरऑल हमारे पास ये वेक्टर आ गया, एडिडास आ गया, जो भी है इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ये रिजल्टेंट आएगा। तो हम कर ही दें इसको, इधर है 4 प्लस 3 रूट 3 बाय 2, इसे मैं x बोल दूं, और ये आ गया 3 बाय 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 2, इट इज y, और ये इसका रिजल्ट है। ऑफ कोर्स पेपर में आएगा तो वो होने लायक बोलेगा मैंने रूट 3 ले लिया, वहां पे रूट 2 देके 45 ले लेगा, ऐसे काम कर देगा थोड़ा अच्छा। तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने कोशिश करी बच्चों, जो बातें आपको बताई हैं एज इट इज यूज हो जानी है, शॉर्टकट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस आपने करनी है। कुछ हो गया, एक टॉपिक है डैम्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्ड ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर टाइम ले और इधर एक्स ले तो एम्पलीट्यूड जिनका कांस्टेंट रहता है हमेशा, प्लस ए और माइनस ए के बीच में। डैम्प्ड को क्या होता है, शुरू हुए थे किसी और एम्पलीट्यूड से, तो डैम्पिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ए से शुरू हुए थे तो ऐसे ये चलते हैं, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता गया। डैम्प्ड ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा एक रेजिस्टिव फोर्स भी आती है, विच में भी एयर रेजिस्टेंस एनीथिंग। तो पेंडुलम चल रहा है अगर, तो उसमें हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी भी एक फोर्स आती है, ये रेजिस्टिव फोर्स है, where v is velocity, one of the resistive force जिससे आपकी जानकारी है 6 पाई बीटा RV। अगर मान लो कोई बॉल एयर के अंदर ऐसे ऐसे चल रही है तो उसको एयर धीरे धीरे रोक देगी, और वहां फॉर स्मॉल स्पीड्स के लिए ये नहीं एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं, फॉर स्मॉल स्पीड एम्पिरिकल मतलब होता है कि वो यूनिवर्सल नहीं होते, जो भी बोलेंगे वही, जनरली डिसिपेटिव फोर्सेस आर टेकन एज प्रोपोर्शनल टू v, तो ये b कांस्टेंट लगा दिया, इसे डैम्पिंग कांस्टेंट बोल दिया। तो अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस के एक्स। चलो थोड़ा सा लालच नहीं करता मैं, यानी कि आलस, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
is equal to minus kx is equal to b into dx by dt. b is damping constant. इसको एक तरफ कर दो. This will be called differential equation of damped oscillations. और मेडिकल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने, इसका रिजल्ट निकाल देना है बस. For small damping, amplitude decreases exponentially. ये इनिशियल एम्पलीट्यूड था, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू b by 2m. आपने याद करना है, m उसका मास. ये ग्राफ आपको पता है ऐसे होते हैं, ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है. उधर लेंगे तो उसको भी बिल्कुल ऐसे लेना पड़ेगा. तो ये इसके बीच में ग्राफ ऐसे होता है, ये ऑसिलेशन होती है. इस चीज का ग्राफ है ये a is equal to a0 minus lambda t. अब एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होती है? टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. ऑब्वियसली एनर्जी कम होती जाएगी फिर. हाफ m ओमेगा स्क्वायर a नॉट स्क्वायर e रेस्ट पर माइनस 2 लैम्डा t. एडिशनल लैम्डा b by 2m होता है. b को ना डैम्पिंग कांस्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ डिराइव नहीं करा रहा तो समझा दिया चीज आपको कि ये पॉसिबिलिटी है, ये डैम्पिंग फोर्स होती है. फॉर्मूले आपको याद ही कर रहे हैं. एक्सपोनेंशियल डिके का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ दो तरीके से. e रेस्ट पावर माइनस 2 लैम्डा टी या e रेस्ट पावर माइनस b by m into t. e naught is half m omega square a naught square. ठीक है बच्चों, ये हो गया. कोई और अगर आपको क्वेश्चंस करते हैं तो कर आप. एक फॉर्मूला हो रहा है, ये एथिकल रीड पे पूछना नहीं चाहिए उसको, लेकिन हमने जो किया हुआ है उससे मिलता जुलता है. नहीं एग्जैक्ट नहीं मिलता. आओ करते हैं इसमें. यूट्यूब का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना क्या क्या है. टोटल लेंथ अगर एल आई थी, इट वाज टोटल स्क्वायर बोल दिया था मैंने, याद कराना है. एल बाय 2g. इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने लगे हैं. अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लें, डेंसिटी रो ले लें, और m is the mass of liquid. So m is rho into volume into this, right? So L is equal to m by rho. T is equal to m by 2 rho ag.
तो मानो ये मैंने आपकी मदद करी है कि क्लास में इसे देखे सुने क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए आपसे, तो इस मदद के बहाने में आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं सर, ये उसने दिया हुआ है, ऑल आर पॉसिबल डेराइवेबल, लेकिन हमारी भी लिमिट है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल पता हो ना, हमने θ1 और θ2, तो वही फॉर्मूला सारा का सारा ये वाला, उस 2 को रिप्लेस कर देना sin θ1 और sin θ2। ऑफ कोर्स अगर ये सीधी होगी ट्यूब, हमारा स्पेशल केस बन गए, तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 इसको 90, 90 प्लस 91 मतलब 91 प्लस 1 2, वही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं आज रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ इमीडिएट, कल वाली भी अशनीत को चाहिए थी, लेकिन आज की भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आई नो कि इसमें थोड़ा फास्ट चले हम, मे भी कहीं भी आपको लिखना छूट गया हो, आपसे कुछ और छूट गया हो, तो वो आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग ही आप तक कल शाम तक आपके साथ रहेगी लाइव में, ठीक है। तो तीनों अपने माइक्रोफोन करो ऑन, लेट्स टॉक। यस सर। बातें करते हैं, पढ़ाई तो हमने करनी है इसके बाद, ये हो गया। वो आई नहीं आज दमन, फिर सर वो थी नहीं पूरी क्लास में आज। क्या हो गया उसको, आपने फोन पे देख, चलो ठीक है। तो व्हाट इज द नाउ नेक्स्ट स्टेप देन, चलो जिसके पास जो भी बुक है वो फोल्ड डालो, पढ़ डालो यार। आपको एक आध स्प्रिंग का, हाँ पूछे ना मेरे से, एक आध और बोलता हूँ, सीरीज पैरेलल स्प्रिंग के रह गए वो अपने। स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल पता है आपको, स्प्रिंग सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले रखते हैं। यस सर। यस सर। लेकिन सिर्फ ये वाला, इसमें क्या आंसर आता है बताओ, ये पता है? इसमें तो आता है 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 पैरेलल k1 k2 k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2। इसमें क्या होता है, ये इसका आइडिया है आपको? इसमें ना स्टोरिंग फोर्स दोनों की ऐड होती है, डेरिवेशन करवा सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ याद ही कर दो। ऐड का मतलब इसको राइट टू भेजूंगा ना, तो ये वापस खींचेगा और ये भी उसको वापस खींचेगा, तो जो स्टोरिंग फोर्स है वो टोटल ऐड हो जाती है k1 प्लस k2, ये फंडा है। तो ये आपने सीरीज नहीं मानना, मैं स्पेशली इसके लिए रुका हूं, m अपॉन k1 प्लस k2। यस और नो बोलो जल्दी। अश्लील खुशी, मैं कह रहा था कि ये नॉर्मल सीरीज है, ये नॉर्मल पैरेलल है, और ये लेकिन सीरीज का केस नहीं है, इसे एक्नॉलेज करो, ठीक है। यस सर। अब इलास्टिसिटी, अगर कोई इलास्टिक वायर होती है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है, जिसका यंग्स मॉडुलस Y है, और उसको हम अगर यहाँ डेल्टा L खींचते हैं, डेल्टा L को मैं x बोलने वाला हूं, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो उसमें टेंशन पैदा होती है, तो हम सारी जानते हैं यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L। ये F कितना आ गया, y AL अपॉन L इंटू डेल्टा L। डेल्टा L को मैंने x बोला, तो माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे हम, इंटू x अपनी तरफ क्या, डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इलास्टिसिटी की फोर्स भी किसका काम कर रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो इलास्टिक वायर एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, इट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग टू मी। और स्प्रिंग का जो k है, k equivalent is y A by L. What is this then? This is a spring constant of equivalent spring made up of wire whose Young's modulus is y, A is the area and L is the length. कब टेस्ट करूं इसका नाम बताओ, एक दिन डाउट और एक दिन टेस्ट, और कल क्या करना है बताओ। सर कल डाउट्स ले लेंगे। खुशी आप बोलो, इज इट फेयर?
यस सर ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आनी है, अलग अलग बुक आप पकड़ोगे है ना, तो कॉमन हमारी हुई नहीं। चलो जो करेंगे देखी जाएंगे। आप एक काम कर सकते हो कि आप डाउट अगर जैसे आप रात को भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ग्रुप पे पोस्ट करते जाओ फोटो खींच के। इज इट पॉसिबल? अश्नीत माइक्रोफोन ऑन ही रखो, मैं तो उससे का टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है? सर क्वेश्चंस की? हाँ क्वेश्चन जो मतलब 20 क्वेश्चन करा, 21 में अटक गया है, क्लिक करा, ग्रुप पे पोस्ट कर दिया विद आंसर नीचे, मेरा टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने का, क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके सर, ओके सर। खुशी ठीक है? हाँ जी सर। आंसर इसलिए बता दोगे मुझे आप कि ताकि मैं मैथमेटिकल मिस्टेक करके कोई वो लिखता है, टाइम वेस्ट करता रहूंगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर दो, तो कल शाम को तक डाउट मैक्सिमम आपके ग्रुप से पहले ही मैं हो जाए, क्लास में ज्यादा टाइम ना लगे, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। टेस्ट परसों रख दूं इसका, बोलो ऐसे चक्कर? यस सर। यस सर। परसों टेस्ट है, तो कल डाउट कर लेते हैं। गुड नाइट। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।